अच्छा जी, स्टार्ट भी करते हैं। एक टॉपिक जो था ना, आपको बताया था कि रहता है आपका, वो सेमाफोर नाम का टॉपिक है। ये पास्ट पेपर जो हैं उस उन पेपर्स के अंदर ना ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्क्रीन मैंने शेयर किया, अगर शो हो रही है आप लोगों को तो बता दीजिए मुझे। जी सर जरा। यस सर, हो रही है। ठीक है। ये सेमाफोर होता क्या है इसको हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि ये हम मतलब कि करते क्यों हैं, क्या चीज़ है ये, क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। एक चैप्टर नंबर 5 था, उस चैप्टर 5 का नाम था प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस को तरतीब देना। हमारे पास, हमें पता है कि जो सिंगल कोर प्रोसेसर है वो अब है ही नहीं। सिंगल कोर प्रोसेसर वो जो पेंटियम हुआ करते थे ना, पेंटियम 1 पेंटियम 2, वो होते थे। अब वो मार्केट में है ही नहीं। हमारे पास डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर तक प्रोसेसर मतलब कि नॉर्मल चल रहे हैं आजकल। ऑक्टा कोर मतलब एक सीपीयू है और उसके अंदर 8 चिप अवेलेबल है, मतलब कि वो 8 प्रोसेस साइमल्टेनियसली चला रहा होता है। इससे भी आगे हैं जो हमारे पास कह लो कि सर्वर्स कर लो या फिर हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर है वो इससे भी हाई परफॉर्मेंस वाले होते हैं। अब हमारे सिस्टम में कह लो कि बहुत सारे प्रोसेस एक गिवन टाइम के अंदर चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल P1 P2 P3 अप टू Pn। और बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जो एक सेम पीस ऑफ कोड या फिर सेम पीस ऑफ फाइल या फिर सेम पीस ऑफ डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। मतलब उनका जो काम होता है वो एक सेम फाइल के ऊपर होने वाला था। फॉर एग्जाम्पल P1 है, P2 है, P3 है। तीनों ने एक फाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से एक फाइल है, उसको इस्तेमाल करना है। अब हमें तरतीब देना पड़ता है प्रोसेसर को कि इस फाइल को पहले कौन सा डाटा एक्सेस करेगा। अगर हम उसको तरतीब ना दें तो फिर हमारे पास उस सेम फाइल के अंदर अगर मॉडिफिकेशन हो तो वो मॉडिफिकेशन भी ठीक तरह से नहीं हो सकती, उसमें भी एरर्स आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब P1 P2 P3 सेम पीस ऑफ कोड को, सेम पीस ऑफ डाटा को एक्सेस करने की ट्राई कर रही है, तो ये जो हमारे पास एक सिनेरियो बनता है इसे हम कहते हैं रेस कंडीशन। रेस कंडीशन ये यहाँ पे मेंशन भी है। रेस कंडीशन क्या होती है कि जिसमें हर प्रोसेस एक सेम टारगेट को एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है। अब अगर, अब एक मिनट जी। अब अगर सिस्टम सेम जो फाइल या फिर कोड है वो मल्टीपल प्रोसेसर को एलोकेट कर दे तो उसमें इशू क्या होगा कि अगर वो फाइल में अपडेशन हो रही है तो डाटा सेव नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल P1 है और P2, दो प्रोसेस की मैं एग्जांपल लेता हूँ, और वो सेम बैंक अकाउंट को साइमल्टेनियसली इकट्ठा एक्सेस कर रहे हैं। अब एक P1 है, उसमें क्या हो रहा है कि वो अकाउंट में से बैलेंस रिमूव कर रहा है, दूसरा क्या है कि वो अकाउंट के बैलेंस को अपडेट कर रहा है प्रोसेस जो है। अब दोनों अगर इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास पॉसिबल है कि वो अकाउंट का जो बैलेंस है वो या तो एडिशन ना कर पाए या तो सब्सट्रैक्शन ना कर पाए, कोई एक प्रोसेस अगर फेल होता है तो। यहाँ पे वैसे उससे सिंपल एग्जांपल गिवन है, उस एग्जांपल को भी हम देख लेते हैं। जब रेस कंडीशन क्या है कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस, दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस सेम चीज को, वो चाहे डाटा है, चाहे वो फाइल है, चाहे वो रिसोर्स है, सिस्टम का कुछ कोई पार्ट भी है, उसको एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं, तो वो दोनों आपस में रेस लगा रहे हैं कि हमें इन दोनों में से हम पहले किसको मिलेगा डाटा या प्रोसेस जो भी मतलब के चीज डिमांड कर रहा है। मैं एग्जांपल कहता हूँ डाटा की है, तो वो डाटा पहले किसको मिलेगा, P1 को मिलेगा या P2 को मिलेगा। और ये कह लो कि सबसे सादी एग्जांपल है कि दो प्रोसेस compete कर रहे हैं। ऐसे सिनेरियो भी आते हैं जहाँ पे 100,000 ऑफ प्रोसेस हैं जो सेम पीस ऑफ डाटा को एक्सेस करने की ट्राई कर रहे होते हैं। इस चीज को हम कहते हैं रेस कंडीशन। समझाई बात की? यस सर। यहाँ पे उसने एक सादी सी लाइन के अंदर सिंपल सी आसान अल्फाज में बिल्कुल समझा दिया है। द रेस कंडीशन इज द सिचुएशन वेयर सेवरल प्रोसेसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट, डाटा को हासिल भी कर रही हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रही हैं। ऑपरेशन आपको पता है, सिंपल सादे ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ये सारी होती हैं। ऑपरेशन पर परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द शेयर डाटा कंकरेंटली। कंकरेंटली मतलब इकट्ठे एक ही टाइम के ऊपर। यहाँ पर उसने एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाने की ट्राई की है। कहता है कि हमारे पास एक डिपॉजिट नाम का फंक्शन है और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस प्लस अमाउंट। जो नई अमाउंट डिपॉजिट हो रही है उसको प्रीवियस बैलेंस के अंदर ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट बैलेंस पहले 10,000 है,
अब कोई बंदा उसके अंदर 5,000 और ऐड कर रहा है, तो वो अमाउंट जो ऐड हो रही है, डिपॉजिट हो रही है, वो प्रीवियस बैलेंस के अंदर ऐड होकर 15,000 बन जाए। यहाँ पे इस बात को जरा समझे। कहता है कि सपोज अ प्रोसेस P1 कॉल्स डिपॉजिट, ये वाला फंक्शन वो कॉल कर रहा है विद 10, मतलब कि हमारे पास पहले कुछ बैलेंस मौजूद है और उसके अंदर हम 10 को ऐड करने हैं। एक और प्रोसेस है P2 और वो डिपॉजिट वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है और उसमें वो वैल्यू जो डिपॉजिट कर रहा है वो 20 डिपॉजिट कर रहा है। P1 10 डिपॉजिट कर रहा है और P2 20 डिपॉजिट कर रहा है। कहता है इफ वन कंप्लीट बिफोर द अदर स्टार्ट द कंबाइंस अफेक्ट्स द टोटल 30 इन द बैलेंस। कहता है अगर P1 पहले चला, उसने तो प्रीवियस एक बैलेंस था उसमें 10 को ऐड कर दिया, और उस P1 के फिनिश होने के बाद P2 चला है, तो 10 तो पहले ऐड हो चुका था, उसमें मजीद 20 ऐड हुआ, तो प्रीवियस इतना बैलेंस था उसमें 30 ओवरऑल ऐड हो चुका है। कहता है हाउएवर द कॉल मे हैपन एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। कहता है पॉसिबिलिटी ये भी है कि P1 और P2 दोनों सेम टाइम पे डिपॉजिट नाम के फंक्शन को कॉल कर दें। क्यों दोनों कॉल कर रहे हैं? क्योंकि जो डिपॉजिट वाला फंक्शन है वो शेयर्ड है दोनों प्रोसेस के साथ, इसलिए दोनों इकट्ठे कॉल कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि एक प्रोसेस का जो कोड है वो अलग होता है, लेकिन कुछ केस में ऐसे भी होता है कि हमारे पास एक सिस्टम का एरिया शेयर्ड होता है। उस शेयर्ड एरिया में जो कोड है वो लाजमी नहीं किसी प्रोसेस की मिल्कियत है कि सिर्फ वो इस्तेमाल करेगा, वो कोई भी प्रोसेस किसी टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकता है। वही बात वो यहाँ पे कह रहा है। कहता है जो वो डिपॉजिट वाला कोड है ना, ये ऊपर जो लिखा हुआ है, ये कोड शेयर्ड कोड है, ये शेयर डाटा है, ये शेयर हुआ पड़ा है P1 के साथ भी और P2 के साथ भी। दोनों अलग अलग अगर चलाएं तो फिर तो मसला को नहीं है, और अगर दोनों सेम टाइम पे कॉल कर दें फिर क्या इशू बनेगा। कहता कि अज्यूम करें कि हमारे पास जो इनिशियल बैलेंस है वो 100 रुपीज है, अकाउंट का जो अभी करंट बैलेंस है वो 100 रुपीज है, ये अजम्पशन उसने करवा लिया हमसे। कहता है कि P1 लोड 100 इंटू द इट्स रजिस्टर, P2 लोड 100 इंटू इट्स रजिस्टर। रजिस्टर का आपको आइडिया होगा, रजिस्टर एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होती है। कोई भी प्रोसेस चल रहा होता है तो वो एग्जीक्यूट तब भी हो सकता है जब उस वो रजिस्टर के अंदर कहीं किसी ना किसी तरह लोड होता है। CPU के रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर फॉर एग्जाम्पल टेम्परेरी रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, एड्रेस रजिस्टर है, डाटा रजिस्टर है, ये सारे रजिस्टर्स होते हैं। तो कहता है कि P1 एक प्रोसेस है, उसे कुछ रजिस्टर्स होंगे, उसने क्या कर दिया कि इनिशियल बैलेंस 100 है, उसने 100 लोड कर लिया अपने रजिस्टर के पास। P2 ने 100 लोड कर लिया अपने रजिस्टर के पास। दोनों के पास यही शो हो रहा है कि अकाउंट किसी बंदे बिलाल का अकाउंट है, एक किसी एक बंदे का अकाउंट है, बिलाल का अकाउंट अभी 100 रुपीज उसके अकाउंट में मौजूद है। P1 के पास भी ये इन्फॉर्मेशन है, P2 के पास भी ये इन्फॉर्मेशन है। कहता है कि P1 ने क्या किया, 10 ऐड कर दिया रजिस्टर में, बिलाल के अकाउंट अपडेट होके हो गया 110, क्योंकि अकाउंट का बैलेंस 100 था, उसमें 10 ऐड किया, अकाउंट बैलेंस हो गया 110। कहता है कि P2 होल्ड एड्स 20। अब P2 के पास क्या इन्फॉर्मेशन थी कि अकाउंट का बैलेंस है 100, वो जो अपडेटेड 110 है वो उसके पास मौजूद नहीं है, उसके पास प्रीवियस इन्फॉर्मेशन ही मौजूद है, क्योंकि उसने पहले एक्सेस किया हुआ था, पहले लोड कर लिया था। अब उसके पास था 100, अब उसने जब 20 ऐड किया तो अकाउंट का बैलेंस बन गया 120, हालांकि होना चाहिए था 130, क्योंकि पहले 10 ऐड हो गया, अब 20 ऐड हुआ, तो ओवरऑल अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए था 130। तो इससे हुआ क्या कि जब दोनों प्रोसेस शेयर डाटा को सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये इशू आ जाएगा। समझ बात की? Yes, sir. कहता है कि यहाँ पे दिस काइंड ऑफ बग इज कॉल्ड रेस कंडीशन। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, इसमें कहता है कि ये प्रॉब्लम जिस वजह से आई है, जिस पीस ऑफ कोड की वजह से आई है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। जहां पे आपके पास शेयर डाटा पड़ा होता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। तो यहाँ पे वो समझा रहा है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में आप ये अगर बात समझ लें, सारी बात आपको आइडिया हो जाएगा कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में क्या होता है। आपके पास कोई भी पीस ऑफ कोड है, उसमें 3 पॉइंट होंगे। पहला होगा एंट्री पॉइंट, वो किसी कंडीशन की बेस पे एंटर होगा। सेकंड होता है आपके पास क्रिटिकल सेक्शन इटसेल्फ, और थर्ड आपके पास होता है एग्जिट पॉइंट, एग्जिट सेक्शन। वो भी कुछ पीस ऑफ कोड होगा, कुछ सिनेरियो होगा कि सिस्टम ने रेस कंडीशन के से निकलने के लिए उसने क्रिटिकल सेक्शन में ऐड कैसे होना है किसी कंडीशन की बेस के ऊपर, और उससे निकलना कैसे है वो भी किसी कंडीशन की बेस के ऊपर। कहता है कि हमारे पास क्रिटिकल प्रॉब्लम कहता है, थोड़ा सा बता देता है, यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं।
a section of code or collection of operation in which only one process may be executing at a given time is called critical section. वो जगह जहाँ पे एक प्रोसेस एक टाइम पे चल रहा होता है वो कहलाता है क्रिटिकल सेक्शन। अगर हम एक प्रोसेस को एक टाइम पे चलाएं तो फिर वो जो ऊपर हमारे पास इशू बना है वो नहीं बनेगा। ये थोड़ी सी डिटेल इसकी है यहाँ पे, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बता रहा है कि हम इस क्रिटिकल सेक्शन से निकलते कैसे हैं। क्रिटिकल सेक्शन से निकलने के लिए आपके पास तीन कंडीशंस हैं, तीन क्राइटेरिया हैं, और ये तीन क्राइटेरिया तीनों के तीनों इकट्ठे अगर होंगे तो हम कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो क्रिटिकल प्रॉब्लम से निकला है। अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो क्रिटिकल सेक्शन से निकलना इम्पॉसिबल है। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए हर सूरत में। पहली प्रोसेस है पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये हमने पढ़ा था डेडलॉक के अंदर। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है कि अगर प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में लोड हो चुका है तो और कोई प्रोसेस लोड नहीं हो सकता जब तक P1 निकलता नहीं है। मतलब एक जो है ना प्रोसेस वो एक टाइम पे चलेगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। क्रिटिकल सेक्शन क्या है? क्रिटिकल सेक्शन कुछ भी नहीं है, वो शेयर्ड डाटा है सिर्फ, आप ये समझ लो। सेकंड है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या चीज, मतलब इसके सादी जुबान में अगर मैं बताऊं, प्रोग्रेस क्या होती है कि हमारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम में P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, अप टू Pn है। ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस चल रहे हैं। अब P1 जो है वो उस क्रिटिकल सेक्शन के डाटा को एक्सेस करना चाह रहा है, P2 एक्सेस करना चाह रहा है, P3 नहीं चाह रहा एक्सेस करना, P4 एक्सेस करना नहीं चाह रहा। मतलब हमारे पास P1 और P2 है जो क्रिटिकल सेक्शन में डाटा को लोड करके वहां पे डाटा को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, और P3 और P4 है वो एक्सेस नहीं करना चाह रहे। तो एक्चुअल में जो रेस कंडीशन होगी, जो कह लो कि उनके आपस में जो वर्किंग चल रही होगी, जो उनका मुकाबला हो रहा होगा कि जो क्रिटिकल सेक्शन है वो किसको मिलेगा, वो P1 और P2 के दरमियान कंपटीशन चल रहा होगा कि हम दोनों में से किसको मिलना है क्रिटिकल सेक्शन। उसमें P3 और P4 पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। समझाई बात की? जी सर। अगर कोई प्रोसेस है उसको क्रिटिकल सेक्शन की जरूरत ही नहीं है, वो क्रिटिकल सेक्शन में लोड ही नहीं होना चाहता, तो उसका कोई कंपटीशन नहीं है उन प्रोसेसेस के साथ जो क्रिटिकल सेक्शन में लोड होने वाले हैं। असल कंपटीशन किन का है? सिर्फ उन प्रोसेस का आपस में है जो क्रिटिकल सेक्शन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। थर्ड है बाउंडेड वेटिंग। बाउंड का मतलब होता है लिमिटेड, वेटिंग का मतलब आपको पता है वेट करना। अब होगा क्या कि हर बार एल्गोरिदम जो है वो किसी एक प्रोसेस को पिक करेगी कि इस प्रोसेस ने, जारी सी बात है कोई कंडीशन होगी, इस प्रोसेस ने लोड होना है मैम उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। उसकी भी एक कंडीशन उसने बता दी कि बाउंडेड लिमिट है वेट की। ये ना हो कि एक प्रोसेस है वो हर बार ही निगलेक्ट होता रहे, एल्गोरिदम हर बार ही उसको चूज ना करे लोड होने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में। हमने एक बात पढ़ी थी डेडलॉक के अंदर, स्टारवेशन। हमने कहा था कि कोई प्रोसेस ऐसा ना हो कि जो फाका कशी में चला जाए, कि उसको हर बार इग्नोर किया जा रहा है। कहता है कि एल्गोरिदम पिक कर रही होगी किसी एक प्रोसेस को, फॉर एग्जांपल P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है। ये सारे चाह रहे हैं कि हम क्रिटिकल सेक्शन में लोड हों। एल्गोरिदम ने पिक किया P1 को, नेक्स्ट टाइम एल्गोरिदम ने पिक किया P2 को, P3 को। ये ना हो कि एक प्रोसेस है वो हर बार एल्गोरिदम चले तो हर बार ही वो इग्नोर हो जाए। जब जब एक प्रोसेस इग्नोर हो रहा है तो उसकी प्रायोरिटी साथ इंक्रीज होती जाती है। तो ये तीन कंडीशन है। अगर ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली हम चलाएं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो क्रिटिकल सेक्शन में को सही तरह से यूटिलाइज कर रहा है, और जो रेस कंडीशन है वो हमारे पास नहीं आ रही। इसको, अब ये जो तीन कंडीशन है इनको फुलफिल करने वाला जो नंबर ऑफ मेथड में से एक मेथड है वो है सेमाफोर। सेमाफोर एक ऐसा मेथड है जो ये इन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को भी, प्रोग्रेस को भी, और बाउंडेड वेटिंग को भी। समझाई बात की? यस अब सेमाफोर यहाँ पे उसने बताया है, सेमाफोर हमारे पास दो तरह से होता है। ये सेमाफोर का यहाँ पे बता रहा है। सेमाफोर प्रोवाइड द मोर ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ कंट्रोलिंग एंड इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस देन सिंपल वेरिएबल। सादे सिंपल वेरिएबल से सेमाफोर हमें बेहतर एक कह लो मेथडोलॉजी प्रोवाइड करता है उन तीनों कंडीशन के अगेंस्ट। और उसमें दो हमारे पास चीजें हैं, एक चीज है P, एक चीज है V। दो चीजों को इस्तेमाल करके सेमाफोर ने ये सारी वही प्रॉब्लम थी उसका उसका सोल्यूशन निकाल दिया।
पी है वो वेट के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, और इसके लिए हम डाउन एक मतलब कह लो कि फंक्शन बनाने होते हैं, फंक्शन आप किसी नाम से बना सकते हो। सेम ऐसे ही वी सिग्नल, वी है वो सिग्नल के लिए भी इस्तेमाल होता है, वो अप के लिए भी इस्तेमाल होता है, मतलब इसके लिए कह लो कि नाम इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट। जैसे हम कहते हैं कि हम कंप्यूटर को कंप्यूटर भी कहते हैं, हम कंप्यूटर को पीसी भी कहते हैं, हम कंप्यूटर को सिस्टम भी कहते हैं, मल्टीपल नाम है एक ही चीज के। सेम ऐसे ही जो हमारा सेमाफोर है वो दो डिफरेंट फंक्शंस को अगर हम कॉल करें तो वो हमारे पास क्या होगा कि सोल्यूशन उसका निकल आएगा, वो उस जो रेस कंडीशन है उसमें से प्रोसेस को निकाल लेगा, वो तीन कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। अब हमने पढ़ा है कि हमारे पास तीन चीजें हैं, पहले एंट्री सेक्शन, फिर क्रिटिकल सेक्शन और फिर एग्जिट सेक्शन। तो आप ऐसे कह लो कि जो पी वाला है वो एंट्री सेक्शन है, और जो वी वाला है वो एग्जिट सेक्शन है, और दरमियान में क्रिटिकल सेक्शन है। यहाँ पे इसने बनाया हुआ है, दो फंक्शन बनाए हुए हैं। हम इन फंक्शन को इधर भी मैंने जो आपको बताया ना फाइल भेजी है, उस फाइल में भी ये फंक्शन बने हुए हैं। किधर गई, एक मिनट, ये जो मैंने फाइल भेजी है इसमें ये दो चीजें वो आ गई हैं। कहते यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, उससे ज्यादा बेहतर में यहाँ पे मिल जाएगी डिटेल। सेमाफोर, अच्छा अब सेमाफोर की डेफिनेशन बता रहा है कि सेमाफोर एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आना है तो आपने सेमाफोर को इलैबोरेट करना है, तो उसके अबाउट ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेजा है ना अभी, ये है। कहता है कि सेमाफोर क्या है, और इंटीजर वेरिएबल दैट आर यूज्ड टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बाय टू एटॉमिक ऑपरेशन। दो ऑपरेशन की वजह से वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाता है। एक है वेट, एक है सिग्नल। वेट का कोड ये आपके सामने लिखा हुआ है, सिग्नल का कोड ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये दो कह लो एक एक लाइन का कोड है। हमारे पास होती, अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा बात को, हमारे पास जो सेमाफोर है उसकी दो टाइप्स हैं। एक है काउंटिंग सेमाफोर, एक है बाइनरी सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर आपको पता है बाइनरी क्या होती है, वन और जीरो, ऐसे ही है। यस सर। ये हमारे पास बाइनरी होता है वन और जीरो। अब ये वन और जीरो क्या है, ये एस की वैल्यूज हैं। एस क्या है, ये सेमाफोर के लिए जो हमने वेरिएबल कह लो या फिर आप इसको पैरामीटर कह लो, ये हमने बनाया हुआ है। एस की वैल्यू वन और जीरो के बिटवीन मूव कर रही होगी। और दूसरा हमारे पास है काउंटिंग सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर में क्या होता है कि जो एस की वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। समझ आई बात की? यस सर। जो बाइनरी वाला है बिल्कुल सादी सी बात है। अब मैं ज्यूम करता हूँ, अ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास एस की वैल्यू है वो है वन। हमारे पास प्रोसेस पी वन है, एक मिनट ये उल्टा क्यों लिखा जा रहा है, एक प्रोसेस पी वन है, एक प्रोसेस पी टू है, एक प्रोसेस पी थ्री एंड सो ऑन अप टू पी एन प्रोसेसेस है। हमने पी वन को सबसे पहले सेमाफोर सेक्शन में लोड कर रहे हैं। हमने कहा तीन कंडीशन कौन सी थी, पहली कंडीशन थी हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस, सेकंड कंडीशन थी हमारे पास प्रोग्रेस, और थर्ड हमारे पास थी बाउंडेड वेट। हमने यहाँ पे एस की वैल्यू में ज्यूम करता हूँ कि वन है। बाइनरी में आपको पता है कि जीरो और वन के बिटवीन इसने लाई करना है। एस की वैल्यू वन है, लोड कौन सा हम कर रहे हैं, प्रोसेस पी वन। एस की वैल्यू वन के साथ हम आए, वाले कंडीशन में हमने क्या लिखा, वन लेस देन इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स है। वाइल लूप यहाँ पे खत्म हो रही है, वाइल लूप की बॉडी नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे वाइल लूप की बॉडी नहीं है। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, बॉडी से बाहर आया और उसने क्या कर दिया, एस में डिक्रीमेंट कर दिया। एस की वैल्यू क्या हो गई, वन से डिक्रीज होके जीरो हो गई। आपको पता है कि वाइल लूप जब तक ऊपर वाली कंडीशन ये दोबारा चलेगा, फंक्शन यहाँ पे पहुंचा। अब की बार हमारे पास क्या हुआ है, एस की वैल्यू क्योंकि डिक्रीज होकर जीरो हो चुकी है, जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो। अब ये कंडीशन ट्रू है, अब ये कंडीशन ट्रू है, ये यहीं पे चलता रहेगा, यहीं पे मूव होता रहेगा।
क्योंकि वाइल कंडीशन की बॉडी नहीं है, ये हर बार क्या होगा, यहीं पे ये इनफाइनाइट टाइम चलती रहेगी। क्योंकि इसके बाद ये हो चुका है एंटर क्रिटिकल सेक्शन में। जब तक उसने क्रिटिकल सेक्शन में अपनी वर्किंग करनी है, वो ये वाइल लूप उसको चलती रहेगी। इसका फायदा हमें क्या मिलेगा कि नेक्स्ट प्रोसेस लोड नहीं हो सकेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने P2 को लोड करना है, अब S की वैल्यू 0 है, P2 लोड ही नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास वाइल कंडीशन इनफाइनाइट टाइम चलती रहेगी। ये तब ही होगा, तभी चलेगा जब हमारे पास ये वाइल कंडीशन से बाहर आएगा। हमने पढ़ा है कि हमारे पास तीन चीजें हैं। पहला हमारे पास है एंट्री सेक्शन, सेकंड हमारे पास है क्रिटिकल सेक्शन, और थर्ड हमारे पास है एग्जिट सेक्शन। एंट्री सेक्शन ने हमें क्या कर दिया कि P1 को तो एंटर कर दिया, अब वो P2 को एंटर ही नहीं होने दे रहा, क्योंकि हमारे पास S की वैल्यू 0 है। ये कंडीशन इनफाइनाइट टाइम तक चलाती रहेगी P2 को, उसको नीचे आने ही नहीं देगी। अब एग्जिट सेक्शन के लिए हमें चाहिए ये सिग्नल वाला कोड। सिग्नल वाला कोड क्या करेगा, एस की वैल्यू में इंक्रीज करेगा। एस की वैल्यू 0 थी, एस की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया, एस की वैल्यू हो गई दोबारा से 1। अब P1 क्योंकि अपना काम जो उसको क्रिटिकल सेक्शन में चाहिए था, जितना टाइम उसको चाहिए था, उसने इस्तेमाल किया। जो वो शेयर्ड कोड था वो उसने इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद अब P1 ने कहा कि मेरा काम हो गया है, मैं फिनिश हो चुका हूँ, अब किसी और प्रोसेस से लोड होना तो हो जाए। और वेट वाला जो, सॉरी, सिग्नल वाला जो कोड है, उसने क्या कर दिया कि एस की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। एस की वैल्यू 0 से इंक्रीज होके हो गई 1। अब P2 लोड होगा तो P2 सेम उसी तरीके से जिस तरह P1 आया था, सेम वैसे ही एस की वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन फॉल्स है, बॉडी से बाहर है, एस में डिक्रीमेंट होगा और ये एंटर हो गया क्रिटिकल सेक्शन में। इसके बाद अगर कोई और प्रोसेस ट्राई करेगा तो वो उसको ये जो वाइल वाली कंडीशन है, ये उसको एंटर ही नहीं होने देगी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। समझाई बात की? यस सर। ये है हमारे पास बाइनरी। बाइनरी में क्या है कि वो फ्लक्चुएट कर रहा है, 0 और 1 के बिटवीन मूव कर रहा है। एस की वैल्यू 0 हो रही है, 1 हो रही है, 0 हो रही है, 1 हो रही है। जो सेकंड वाली हमारे पास कंडीशन है ना, काउंटिंग सॉर्ट, उसमें एस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। और वो उतनी दफा उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो इस पॉइंट पे नहीं पहुंचता। अगर तो नेगेटिव है फिर तो सिंपल हो गया, ये कंडीशन हमारे पास इनफाइनाइट टाइम चलाता रहेगा। अगर वो पॉजिटिव में कहीं पे 1000 है, 2000 है, तो उसको 1000 टाइम ये कोड चलाना पड़ेगा, फिर जाके वो उस कंडीशन तक पहुंचेगा कि जब वो कह लो कि मैं दरवाजा बंद होना है कि इसके बाद अब कोई अंदर एंटर ना हो। उस प्रोसेस को 1000 टाइम चलना पड़ेगा, तब वो वाइल लूप के उस पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पे आपके पास किसी और प्रोसेस की क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री क्लोज हो जाएगी। समझाई? एस की वैल्यू 1000 है, डिक्रीज करनी है 9,999, फिर 998, फिर 997, करते 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 उसको 0 तक लेकर आना है। अब जब 0 पे है, इसका मतलब क्या है कि अब वो जगह आ चुकी है कि P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच चुका है, क्योंकि इसके बाद उसने तब भी आना है एंट्री सेक्शन से, उसने क्रिटिकल सेक्शन में तब भी आना है जब एस की वैल्यू 0 होनी है या फिर 0 से लेस होनी है। ऐसे कह लो, एस लेस देन इक्वल टू 0 होनी है, तब उसने एंटर होना है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, वो शेयर डाटा को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन शेयर डाटा किसी और के साथ शेयर अब नहीं रहा, अब वो सिर्फ वही इस्तेमाल कर रहा है। उसने डाटा को इस्तेमाल किया, जो भी फाइनल उसने अपडेशन की, जो भी उसने डाटा के अंदर चेंजेस की, अपडेट किया, डिलीट किया, इंसर्ट किया, कोई भी काम उसने किया, वो काम करके फिनिश होगा तो जाके हमारे पास नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस है वो डाटा को एक्सेस कर पाएगा। आई समझ बात? जी सर, आ गई है। ये चीज कहलाती है सेमाफोर, और यही हमारा मतलब कि टॉपिक था। किधर की डॉक्यूमेंट, एक मिनट, डॉक्यूमेंट किधर गया? ये सेमाफोर की दो टाइप्स हैं, काउंटिंग है सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर है। ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं और ये कुछ डिसएडवांटेज हैं। ये डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसको जरा देख लीजिएगा एक दफ़ा। मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड किया, ये भी मैं शेयर कर देता हूँ, जिसको फिर ना समझ आई तो वो पूछ लीजिएगा। सर